हेलो दोस्तों, एस्ट्रो विद महेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 राशि के हिसाब से दिया कैसे लगाए इसके बारे में जानेंगे और इसका इम्पोर्टेंट क्या है और इसका बेनिफिट किस तरह से ही मिलता है यह भी जानेंगे। तो राशि का इम्पोर्टेंट यह है किसी की लाइफ में साढ़े सदी कब आती है, ढैया कब आती है, हम चंद्र राशि से ही जानते हैं। किसी को छठवां, आठवां, 12वां गुरु कब आता है यही हम चंद्र राशि से ही जाते हैं। और गोचर जो ग्रहों का भ्रमण होता है वो भी हम चंद्र राशि के ऊपर से ही देखते हैं। किसी को मानसिक क्लेश हो, टेंशन आता है तो हम देखते हैं गोचर, राहु का गोचर तो चंद्र राशि से नहीं हो रहा, ये भी हम चंद्र राशि से ही देखते हैं। राशि का एक विशिष्ट महत्व जरूर है लाइफ में। किसी की जन्म नक्षत्र के हिसाब से ही उसकी लाइफ में प्रभाव आता है। चंद्र कौन से नक्षत्र है में है उसके हिसाब से भी कभी कभी यह होता है चंद्र जो राशि में है उसका अधिपति, राशि अधिपति अस्त होता है, कम्बस्ट होता है, या फिर 6, 8, 12 स्थानों में चला जाता है जिसकी वजह से उसका बल कम होता है। तो उसका बल कम होने से चंद्र को ही बल कम मिलता है, क्योंकि जिसके घर में बैठा है उसके घर के हिसाब से ही उसका बल और बढ़ जाता है या कम हो जाता है। या फिर चंद्र राशि 6, 8, 12 स्थान में चली गई, उसके वजह से ही उसके जीवन में कलह या चंद्र बल कम होता है। अभी चंद्र बल का इम्पोर्टेंट क्या है, तो हम किसी चीज को यानी किसी विषय को किस तरह से देखते हैं हम चंद्र से ही जान सकते हैं। तो कितना पॉजिटिव रहेगा या किसी चीज से लेकर कितना हताश रहेगा या नेगेटिव रहेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, ये हम चंद्र बल से ही देखते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी घटना होती है वो सबसे पहले हमारे मन में होती है। हम किसी को देखते हैं, हमको पसंद नहीं आता, हम बोलते हैं ये हमको पसंद नहीं, ऐसे हम सीधा नहीं बोलते, हमारे मन में सबसे पहले वो थॉट आ जाता है, वो थिंकिंग आ जाता है, यानी फिर वो थिंकिंग का इफेक्ट हमारे जीवन पे गिरता है। उसी तरह से ये चंद्र राशि काम करती है और चंद्र से जो योग बनते हैं उसमें भी यह उपाय अच्छा काम करता है। अब इस उपाय को करें कैसे और कब करें, यह उपाय आप ग्रहण पर्व पे या कोई भी ग्रहण रहा तब कर सकते हैं, गुरु पुष्यामृत योग के दिन कर सकते हैं, या फिर पूर्णिमा कर सकते हैं या अमावस्या के दिन कर सकते हैं। यानी जब भी कुछ अच्छे मुहूर्त आते हैं उसको आप रिपीट कर सकते हैं। या किसी किसी को साढ़े साथी है या फिर विश्वोत्तरी दशा में चंद्र जो राशि में बैठा है वो ग्रह की दशा शुरू है और वो अच्छी नहीं जा रही, तब भी आप इसको कर सकते हैं। यानी आपको अपने राशि के पॉजिटिव फल होना तो भी आप किसको कर सकते हैं, आपके राशि के हिसाब से दिन भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी किसी के मंगल, मेष और वृश्चिक राशि है तो मंगल के दिन करें। गुरु की राशि है यानी धनु और मीन राशि है तो गुरुवार को करें। शुक्र की वृषभ और तुला राशि है तो शुक्रवार को करें। मिथुन और कन्या राशि है तो बुधवार को करें। सूर्य की राशि है तो संडे के दिन करें और चंद्र की राशि है तो सोमवार के दिन करें। और कुंभ और मकर राशि है तो शनिवार के दिन आप इसको कर सकते हैं। अब इसको करना किस तरह से है, जिसकी मेष और वृश्चिक राशि है वो इंसान ने एक कॉपर की छोटी सी प्लेट लेके उसके ऊपर सिंदूर डाले, फिर वो सिंदूर के ऊपर मिट्टी का नया दिया रखे, फिर रखने के बाद वो जो बाती रहती है उसको फूड कलर से रेड करें। रेड करने के बाद उसको गाय का घी डालें। यह सब क्रिया करने के बाद वह अपना राशि मंत्र 7 टाइम्स जाप करें और मंगल का मंत्र 7 टाइम जाप करें। फिर उस दिए को प्रज्वलित करें। राशि का मंत्र और मंगल का मंत्र हम यहाँ पे स्क्रीन पे दे ही रहे हैं। फिर वो जाप करें और दक्षिण मुखी होके वो जाप करें और वो दिया आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर वैसे मंदिर में जाके या पीपल के पेड़ के नीचे भी आप उसको कर सकते हैं। इसको आप रिपीट हफ्ते तो हफ्ते रिपीट किए, मंगलवार रिपीट किए, तो आपको अपने राशि से रिलेटेड जीवन में जो डेली ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसमें कमतरता आएंगे, यानी कम होते चले जाएंगे। उसी तरह से जिसके शुक्र की राशि है वो इंसान ने पीतल की थाली, छोटी सी पीतल की थाली, उसके ऊपर चावल के ऊपर दिया घी से भरा हुआ सफेद अपनी बाती और उसमें कपूर डालें और राशि का मंत्र 20 बार और शुक्र का मंत्र 20 बार जाप कीजिए। इसके बाद आते हैं मिथुन राशि और कन्या राशि। इनके लिए ही आप छोटी सी पीतल की थाली, उसके ऊपर हरे मूंग करके
फिर उसके ऊपर दिया, फिर जो बाती को फूड कलर से ग्रीन करे, हरा करे, फिर उसके ऊपर घी में उसको डुबो के उस पर फिर इलायची की पाउडर डाले। ये डाल के मंत्र 17 बार जाप करें, राशि मंत्र 17 बार और ग्रह का मंत्र ही 17 बार आप जाप करें। ये होने के बाद उस दिया को प्रज्वलित करें। दिशा आप उत्तर मुखी होकर उसको जाप कर सकते हैं। फिर आती है गुरु की दिशा। गुरु के लिए पीतल की थाली, हल्दी, हल्दी के ऊपर हल्दी यानी पाउडर, हल्दी पाउडर के ऊपर दिया, घी और दीप जो ये है क्या बोल सकते तो जोत है, उसको हल्दी से या फूड कलर से पीला कीजिए। फिर उसको ईशान्य की तरफ मुंह करके या फिर उत्तर की मुंह करके जाप कीजिए 16 बार। 16 बार राशि मंत्र और 16 बार गुरु का मंत्र ये कीजिए और लगाइए। फिर आते हैं शनि महाराज। शनि महाराज के लिए आप स्टील की प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर स्टील की प्लेट के ऊपर काले तिल या फिर काली उड़द, दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट कीजिए। उसके ऊपर मिट्टी का दिया, फिर वो बाती को आप नीला या ब्लैक दोनों कर सकते हैं। करने के बाद उसको 19 बार उसको मंत्र जाप कीजिए, फिर उसको प्रज्वलित कीजिए। संडे के दिन कॉपर की प्लेट, गेहूं के ऊपर दिया, फिर ऊपर वो बाती सेंदरी की नारंगी कलर की, फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें, गुड़ या आप केसर भी डाल सकते हैं। और पूर्व की ओर मुंह करके राशि मंत्र 6 बार और सूर्य मंत्र भी 6 बार जाप करें। इसके बाद आते हैं सोमवार को चंद्र के लिए फिर आप पीतल की प्लेट, उसके ऊपर चावल के ऊपर दिया के ऊपर वो बाती रखें और छोटा सा एक बूंद वो दिए में इसका डालें, मिल्क, दूध का छोटा सा एक बूंद उसमें डालें, फिर वो दिया को प्रज्वलित करें। इस तरह से आप राशि के हिसाब से दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। आप राशि के हिसाब से यहाँ दिया भी ले सकते हैं, यानी जिनकी मेष राशि है, वृश्चिक राशि है और मेष, वृश्चिक और जिसकी सिंह राशि है, लियो है, वो कॉपर का ही दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर की प्लेट, कॉपर के दिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी शुक्र की राशि है, वृषभ और तुला, वो चांदी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से चंद्र राशि, कर्क राशि वाले ही चांदी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी बुध की राशि यानी मिथुन और कन्या राशि है, वो कांसे का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिसका शनि महाराज की राशि है, वो लोहे का ही छोटा सा लोहे का वाटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दिया जलाने के लिए। आपको राशि के हिसाब से ही करना, तो राशि के हिसाब से आप मेटल भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह विधि आप रिपीट करते जाइए तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा आते जाएगा। फिर दिया लगाने के बाद आप वही बैठते हैं और मंत्र जाप करते हैं, राशि का ही मंत्र जाप करते हैं, तो और अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसमें आप गायत्री, प्रत्येक ग्रह के गायत्री मंत्र है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो नवग्रह स्तोत्र ही आप उसको जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से दिया आप जब लगाते हैं तो आपके राशि को बल मिलेगा, और आपकी राशि को जितना बल मिलेगा उतने अच्छे थॉट, उतने अच्छे विचार, लाइफ में किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से कर्म करना चाहिए, यह आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा। क्योंकि कोई भी कर्म करने से पहले वो थॉट हमारे मन में आता है, तो मन ही सुख भोगता है, मन ही दुख भोगता है। तो इस उपाय को कीजिए और लाइफ में अच्छे बेनिफिट लीजिए। ओम नमः शिवाय।